नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा के 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। पंजाब के युवाओं से नायब संवाद, रोजगार और विकास पर खास चर्चा। हरियाणा के सीएम ने दिया मंत्र। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने संत कबीर कुटीर में पंजाब के युवाओं से संवाद किया। उन्होंने सुशासन, पारदर्शी रोजगार नीति और कौशल विकास पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने बिना खर्ची बिना पर्ची नीति से सरकारी नौकरियों, नशा मुक्ति अभियान और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं जैसे 3,200 रुपये मासिक पेंशन का उल्लेख किया। हरियाणा HCS के 102 पदों पर निकली भर्ती। 6 फरवरी से आवेदन शुरू जाने। पूरी प्रक्रिया। हरियाणा लोक सेवा आयोग ने HCS कार्यकारी शाखा और संबद्ध सेवाओं के 102 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की है। आवेदन 6 से 26 फरवरी तक होंगे। प्रारंभिक परीक्षा अप्रैल में, मुख्य परीक्षा जून में और साक्षात्कार अगस्त सितंबर में होंगे। DSP पद के लिए शारीरिक मापदंड निर्धारित हैं। आरक्षित वर्ग को शुल्क में छूट और आयु सीमा में 5 साल की डील मिलेगी। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल भर्ती 5,500 पदों के लिए अब तक 3 लाख युवाओं ने भरा फॉर्म। आवेदन का आज आखिरी दिन। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 5,500 पुलिस कांस्टेबल पदों के लिए भर्ती में अब तक 3 लाख युवाओं ने आवेदन किया है। शनिवार आवेदन का अंतिम दिन है, जिसके बाद पोर्टल बंद हो जाएगा। आयोग के चेयरमैन हिम्मत सिंह ने बताया कि युवाओं में काफी उत्साह है। फरवरी अंत या मार्च की शुरुआत में फिजिकल मेजरमेंट और स्क्रीनिंग टेस्ट शुरू होने की संभावना है। हरियाणा के प्राइवेट स्कूलों में 12वीं तक फ्री में पढ़ सकेंगे छात्र। 30 मार्च तक करें आवेदन। क्या है शर्तें? हरियाणा में अब 8 लाख रुपए तक वार्षिक आय वाले परिवारों के बच्चे निजी स्कूलों में मुफ्त पढ़ सकेंगे। चिराग योजना के तहत शिक्षा विभाग ने 2026 से 27 सत्र के लिए दाखिले की प्रक्रिया शुरू की है। निजी स्कूल 15 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं, जबकि अभिभावक 13 से 30 मार्च तक आवेदन करेंगे। दाखिले 1 से 15 अप्रैल तक होंगे। सरकार गरीब बच्चों की फीस का भुगतान करेगी। हरियाणा में 2,150 स्कूलों को होगा वेरिफिकेशन। EWS बच्चों की फीस का भुगतान से पहले सरकार का बड़ा कदम। हरियाणा में नियम 134A के तहत गरीब बच्चों को पढ़ा रहे 2,150 निजी स्कूलों की फीस प्रतिपूर्ति से पहले मान्यता जांची जाएगी। शिक्षा विभाग केवल मान्यता प्राप्त कक्षाओं के लिए ही भुगतान करेगा। वहीं प्राइवेट स्कूल संघ ने मुख्यमंत्री नायब सैनी से मिलकर जुर्माने माफ करने का झापन सौंपा है। जींद में चिराग स्कीम के तहत 6ठी से 12वीं कक्षा के दाखिले का शेड्यूल भी जारी हुआ है। हिसार के विकास के लिए मास्टर प्लान 2041 तैयार। तोशाम रोड बनेगा नया आवासीय केंद्र। देखें नक्शा। हिसार का एकीकृत विकास योजना 2041 शहर को आधुनिक और नियोजित रूप देगी। इसमें तोशाम रोड को नया आवासीय क्षेत्र बनाया जाएगा, जबकि एयरपोर्ट के कारण ढंढूर की ओर विस्तार सीमित होगा। 1900 करोड़ रुपए की रिंग रोड परियोजना में भी संशोधन किए गए हैं, जिससे शहर का सुनियोजित विस्तार संभव हो। 95% योजना पूरी हो चुकी है, जो हिसार के सामाजिक, आर्थिक और शहरी स्वरूप को बदलेगी। हरियाणा में कोहरे का रेलों पर असर। वंदे भारत सहित 26 ट्रेनें लेट यात्रियों के लिए बनी बड़ी मुश्किल। हरियाणा में घना कोहरा बड़ी समस्या बना हुआ है, जिससे जनजीवन प्रभावित है। मौसम विभाग ने 16 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है। कोहरे के कारण हिसार में 4 ट्रेनें देरी से चलीं, जबकि अंबाला कैंट में वंदे भारत एक्सप्रेस सहित कुल 19 ट्रेनें विलंब से पहुंची। कुल मिलाकर 26 ट्रेनें देरी से संचालित हुईं, जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। हरियाणा में सर्दी का सितम जारी। बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट। 16 जिलों में घना कोहरा। पहाड़ों पर बर्फबारी से हरियाणा में शीतलहर और घना कोहरा छाया है, जिससे 16 जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे चला गया। नारनौल में 2.0 डिग्री और भिवानी में 2.5 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने 31 जनवरी से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना जताई है, जिसके चलते 1 से 3 फरवरी के बीच बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया गया है। हरियाणा में हाइड्रोजन ट्रेन दौड़ने को तैयार। 3 दिनों तक होगी इंजन की टेस्टिंग। चेन्नई के इंजीनियर जांच के लिए आए। हाइड्रोजन ट्रेन के इंजन को जींद प्लांट से भंभेवा रेलवे स्टेशन लाया गया है। यहां चेन्नई की मेधा कंपनी के इंजीनियर और दिल्ली के रेलवे विशेषज्ञ 2-3 दिनों तक इसकी गहन टेस्टिंग करेंगे। शांत वातावरण में गति, ब्रेकिंग और सुरक्षा मानकों की जांच की जा रही है। सफल परीक्षण के बाद जींद सोनीपत ट्रैक पर मुख्य ट्रायल होगा, जिससे हरियाणा में हाइड्रोजन ट्रेन के संचालन का मार्ग प्रशस्त होगा। हरियाणा के लाखों छात्रों के लिए खुशखबरी। अब साल में 2 बार होंगी वार्षिक परीक्षाएं। समझिए क्या होगा। नियम। हरियाणा बोर्ड 2025 से 26 सत्र से छात्रों के लिए 2 वार्षिक परीक्षाएं आयोजित करेगा। पहली परीक्षा फरवरी मार्च में और दूसरी जून जुलाई में होगी। केवल नियमित छात्र ही दूसरी परीक्षा दे सकेंगे, जिसके लिए पहली परीक्षा में बैठना अनिवार्य है। फेल या कंपार्टमेंट वाले छात्रों को भी कुछ शर्तों पर मौका मिलेगा। नकल करने वालों को दूसरी परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा। सिरसा में PM आवास योजना के सैकड़ों आवेदन खारिज। अपलोड कर रहे गलत दस्तावेज। 130 के मोबाइल नंबर ही बंद। सिरसा नगर परिषद में PM आवास योजना 2.0 के 1000
200 आवेदनों की जांच में 400 से अधिक गलत पाए गए हैं। आवेदकों ने रजिस्ट्री के बजाय अन्य दस्तावेज अपलोड किए थे, जिससे उन्हें 2.5 लाख रुपए का लाभ नहीं मिल पाएगा। 130 आवेदकों के मोबाइल नंबर बंद होने से भी आवेदन खारिज हुए। रामप्रस्थ ग्रुप के प्रमोटर्स को पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से झटका, ईडी की गिरफ्तारी और रिमांड पर मुहर। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने रामप्रस्थ प्रमोटर्स की ईडी गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ईडी की शिकायत में एफआईआर बाद में जोड़ने से गिरफ्तारी अवैध नहीं होती। ईडी ने रामप्रस्थ ग्रुप पर गुरुग्राम में होम बायर्स से 1,100 करोड़ रुपए से अधिक वसूलने और 2,600 फ्लैट प्लॉट न देने का आरोप लगाया है। 7 दिवसीय ऑस्ट्रेलिया दौरे पर हरविंद्र कल्याण। न्यू साउथ वेल्स विधानसभा के अध्यक्ष से की मुलाकात। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण ने ऑस्ट्रेलिया में न्यू साउथ वेल्स के अध्यक्ष ग्रेग पाइपर से मुलाकात की। इस दौरान दोनों ने संसदीय परंपराओं, लोकतांत्रिक मूल्यों और विधायी कार्यप्रणाली को सशक्त बनाने पर गहन चर्चा की। तकनीक के उपयोग, पारदर्शिता और विधायकों के प्रशिक्षण जैसे विषयों पर भी विचार विमर्श हुआ। हरियाणा निकाय चुनाव। कांग्रेस ने चुनाव लड़ने के इच्छुक लोगों से मांगे आवेदन। पूरी ताकत से मैदान में उतरेगी पार्टी। कांग्रेस ने हरियाणा में नगर निगम चुनावों के लिए अपनी तैयारी तेज कर दी है। पंचकूला, अंबाला और सोनीपत के 3 प्रमुख नगर निगमों में मेयर तथा पार्षद पदों हेतु इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन मांगे गए हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 5 फरवरी है। पार्टी स्वच्छता, जल आपूर्ति और शहरी विकास जैसे मूलभूत मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करेगी। हरियाणा में 15 फरवरी तक विशेष अभियान चलाएगी बीजेपी। मुख्यमंत्री सहित वरिष्ठ नेता बताएंगे बजट की खूबियां। हरियाणा भाजपा केंद्रीय बजट 2026 की विशेषताओं को आम जनता तक पहुंचाने के लिए 1 से 15 फरवरी तक एक विशेष अभियान चलाएगी। मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री और अन्य वरिष्ठ नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। जिला मुख्यालयों पर बजट प्रस्तुति देखने की व्यवस्था होगी। इसका उद्देश्य लोगों को बजट के लाभ समझाना और विकसित भारत के लक्ष्य की ओर बढ़ना है। हरियाणा लोक सेवा आयोग ने जारी किया कोषागार अधिकारी प्रीलिम्स परीक्षा का संशोधित परिणाम। 1 फरवरी को होगा मेंस। हरियाणा लोक सेवा आयोग HPSC ने कोषागार अधिकारी और सहायक कोषागार अधिकारी के 35 पदों के लिए प्रारंभिक परीक्षा का संशोधित परिणाम घोषित किया है। मुख्य परीक्षा अब 1 फरवरी को होगी। कानूनी पेंच के कारण यह दूसरी बार परिणाम संशोधित हुआ है। संशोधित सूची 967 अभ्यर्थी सफल हुए हैं, जिससे 60 नए उम्मीदवार मुख्य परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। पंचकूला में मिलेगा गजब का एडवेंचर। नजारे ऐसे कि भूल जाएंगे मसूरी, नैनीताल। कहां घूमें और ठहरे जाने सब कुछ। पंचकूला धार्मिक, प्राकृतिक और साहसिक पर्यटन का केंद्र बन रहा है। हरियाणा सरकार धार्मिक स्थलों को जोड़कर एक कॉरिडोर और मोरनी हिल्स को साहसिक पर्यटन हब के रूप में विकसित कर रही है। यहां मोरनी हिल्स में जेट स्की और पैराग्लाइडिंग जैसी गतिविधियां, पिंजौर गार्डन की मुगल विरासत, कालका शिमला टॉय ट्रेन और प्रसिद्ध धार्मिक स्थल जैसे माता मनसा देवी मंदिर पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। बेहतर कनेक्टिविटी और सुविधाओं से यह राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पहचान बना रहा है। बलिदानियों के बच्चों को मिलेगी विशेष छात्रवृत्ति, दिव्यांगता पर भी अनुग्रह अनुदान। हरियाणा सरकार ने पूरे किए वादे। हरियाणा सरकार ने सेना और अर्धसैनिक बलों के बलिदानियों के बच्चों के लिए विशेष छात्रवृत्ति योजना शुरू की है। कक्षा 6 से स्नातकोत्तर तक के छात्रों को वार्षिक 60,000 से 96,000 रुपए मिलेंगे। यह योजना हरियाणा मूल के सभी जवानों के बच्चों को लाभान्वित करेगी, चाहे वे कहीं भी रहें। यह भाजपा के चुनावी वादे को पूरा करती है और दिव्यांगता पर अनुग्रह अनुदान भी प्रदान करती है। अब टेक्सटाइल डिजाइन को पानी न कागज की जरूरत, सीधे कपड़े पर ही होगा प्रिंट। पानीपत में 3 दिवसीय यार्न, फैब्रिक और होम टेक्सटाइल प्रदर्शनी ने उद्योग में नई ऊर्जा भरी। इसमें भारत निर्मित पिगमेंट प्रिंटिंग मशीन प्रदर्शित हुई, जो बिना पानी या कागज के सीधे कपड़े पर प्रिंट करती है, जिससे बचत होती है। पहले दिन 3,500 से अधिक पंजीकरण हुए और 510 करोड़ रुपए के ऑर्डर मिले। प्रदर्शनी में मेक इन इंडिया उत्पादों और आधुनिक तकनीक को बढ़ावा मिला, जिससे औद्योगिक नगरी को नई दिशा मिली। दोबारा जीतना है तो चमचों का साथ छोड़ो। हरियाणा MLA को रिटायर्ड कैप्टन की हिदायत। दोनों में जमकर हुई बहस। बाडा विधायक उमेद पातुआस गणतंत्र दिवस पर किसानों के धरने पर पहुंचे, जहां रिटायर्ड कैप्टन बलबीर सिंह ने उन्हें चमचों से दूर रहने की सलाह दी। कैप्टन ने कहा कि दोबारा विधायक बनने के लिए आमजन से सीधा संवाद जरूरी है। विधायक ने जवाब दिया कि वे अपने समर्थकों को नहीं छोड़ सकते। यह घटनाक्रम सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है और विधायक ने मुआवजे का आश्वासन दिया है। सुराजकुंड मेला में तैनात होंगे 2000 पुलिसकर्मी। CCTV और ड्रोन से निगरानी करेंगी कमांडो टीमें। फरीदाबाद में सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले की सुरक्षा के लिए 2000 पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे। DCP मकसूद अहमद नोडल अधिकारी होंगे, जिनकी सहायता के लिए 17 ACP रहेंगे। पुलिस आयुक्त सत्येंद्र कुमार गुप्ता ने सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। मेले को 6 पुलिस जोन में बांटा गया है, जिसमें 600 से अधिक CCTV कैमरे, ड्रोन और कमांडो टीमें निगरानी करेंगी। यातायात और पार्किंग की भी विशेष व्यवस्था की गई है।
फरीदाबाद में 3 केंद्रों पर मिशन बुनियाद चरण 2 की परीक्षा शुरू। 1000 से अधिक छात्र हुए शामिल। फरीदाबाद के 3 केंद्रों पर मिशन बुनियाद चरण 2 की परीक्षा शुरू हो गई है, जिसमें लगभग 1003 विद्यार्थी भाग ले रहे हैं। परीक्षा दोपहर 1:30 से 2:45 तक आयोजित की जा रही है। इसका उद्देश्य सरकारी स्कूल के छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करना है। दूसरे चरण का परिणाम 25 फरवरी को घोषित होगा। सूरजकुंड मेला शुरू होते ही बंद हो जाएंगे। फरीदाबाद के ये मुख्य मार्ग 15 फरवरी तक रहेगा प्रतिबंध। एडवाइजरी जारी। फरीदाबाद पुलिस ने सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय आत्मनिर्भर हस्तशिल्प मेले के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। 31 जनवरी से 15 फरवरी 2026 तक सुबह 7 बजे से रात 12 बजे तक कई मार्गों पर भारी और वाणिज्यिक वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। आवश्यक सेवाओं को छूट दी गई है। गुरुग्राम और दिल्ली से आने वाले वाहनों के लिए वैकल्पिक मार्ग सुझाए गए हैं। ट्रैफिक सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर भी उपलब्ध कराए गए हैं। बुजुर्गों के लिए लॉटरी। पेंशन के साथ 10,000 रुपये हर महीने भारत सरकार द्वारा सबसे भरोसेमंद योजना है, जिसका उद्देश्य बुजुर्ग नागरिक को रिटायरमेंट के बाद नियमित और सुरक्षित आय प्रदान करना है। इस योजना में निवेश तैरते सीनियर सिटीजन अपने भविष्य को आर्थिक रूप से स्थिर बना सकते हैं। आज के समय में जब महंगाई लगातार बढ़ रही है, तभी सीनियर सिटीजनशिप पेंशन स्कीम भरती है। यह योजना खास तौर पर उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो थीम से दूर रहकर सुनिश्चित रिटर्न चाहते हैं। पीएम आवास योजना 2026 की नई सूची जारी। घर बनाने का पैसा मिलना शुरू। प्रधानमंत्री आवास योजना 2026 के तहत सरकार ने नई लाभार्थी सूची जारी कर दी है, जिससे लाखों परिवारों के लिए पक्के घर का सपना एक बार फिर करीब आता दिख रहा है। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, निम्न आय वर्ग और मध्यम आय वर्ग के लोगों को सुरक्षित और स्थायी आवास उपलब्ध कराना है। नई सूची जारी होने के साथ ही कई लाभार्थियों के खातों में घर बनाने के लिए पहली किस्त का पैसा आना शुरू हो गया है। हर महीने 3,000 रुपये पेंशन पाने का मौका। लिस्ट में नाम ऐसे चेक करें। भारत में असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले करोड़ों श्रमिकों के लिए ई श्रम पेंशन योजना 2026 एक बड़ी राहत बनकर सामने आई है। इस योजना का उद्देश्य ऐसे मजदूरों, कामगारों और स्वरोजगार करने वाले लोगों को बुढ़ापे में आर्थिक सुरक्षा देना है, जिनके पास कोई स्थायी पेंशन व्यवस्था नहीं होती। सरकार के अनुसार पात्र लाभार्थियों को 60 वर्ष की आयु के बाद हर महीने 3,000 रुपये की पेंशन दी जा सकती है। इसके लिए ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण होना अनिवार्य है। महिलाओं को मिल रहा घर बैठे काम सैलरी 25,700 रुपये महीना। आज के समय में कई महिलाएं परिवार और घर की जिम्मेदारियों के कारण बाहर काम नहीं कर पाती हैं। इन्हीं महिलाओं को ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम योजना 2026 शुरू की है। इस योजना के तहत महिलाएं अपने घर से ही काम करके मासिक 25,700 रुपये तक की आमदनी कमा सकती है। योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और घर बैठे रोजगार के अवसर प्रदान करना है। हरियाणा में कागजों में 65 साल के बुजुर्ग को बना दिया 2 साल का बच्चा। अब पेंशन के लिए भटक रहा दर। फतेहाबाद में परिवार पहचान पत्र पीपीपी की गंभीर त्रुटियों ने सैकड़ों बुजुर्गों से उनका सहारा छीन लिया है। 65 वर्षीय बुजुर्ग को 2 साल का बच्चा दिखाने या दिव्यांग पोती को मजदूर बताकर आय बढ़ाने जैसे मामलों से बुढ़ापा पेंशन और राशन कार्ड कट गए। इन गलतियों को सुधारने के लिए लगे विशेष कैंपों में 2,800 लोग पहुंचे, जिनमें से 580 ने आवेदन किया। अधिकारी अब आवेदनों का मौके पर जाकर सत्यापन करेंगे। गुरुग्राम में फर्जी डॉक्यूमेंट से बेचा 20 करोड़ का प्लॉट। आज कोर्ट में सुनवाई। डीईटीसी समेत 4 पर दर्ज हुआ था केस। गुरुग्राम की सन सिटी सोसाइटी में एक मृत व्यक्ति का 20 करोड़ रुपए का प्लॉट फर्जी दस्तावेजों से बेचने का मामला सामने आया है। इस धोखाधड़ी में एक जिला एक्साइज एंड टैक्सेशन कमिश्नर डीईटीसी सहित 4 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई थी। आज कोर्ट में सुनवाई है। पीड़ित परिवार न्याय की मांग कर रहा है, जबकि एक आरोपी की जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। हरियाणा के झज्जर में एडीजीपी का दौरा। जूती पहनने पर पुलिसकर्मी पर गिरी गाज। तत्काल प्रभाव से किया सस्पेंड एडीजीपी हरदीप सिंह दून ने झज्जर पुलिस लाइन का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान वर्दी में लापरवाही बरतने पर एक पुलिसकर्मी को निलंबित कर दिया गया और एसीपी को फटकार लगाई गई। एडीजीपी ने अनुशासनहीनता पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि पुलिस बल में नियमों का पालन सर्वोपरि है। यमुनानगर में मौसम का डबल अटैक। सुबह कोहरा और रात को कड़ाके की ठंड। रविवार को बारिश के आसार। यमुनानगर में गुरुवार को मौसम ने कई रंग दिखाए। सुबह घना कोहरा और ठिठुरन रही, जबकि दोपहर में धूप से थोड़ी राहत मिली। शाम होते होते सर्द हवाओं ने ठंड फिर बढ़ा दी। मौसम विभाग ने अगले सप्ताह बादल छाए रहने और रविवार व मंगलवार को बूंदाबांदी की संभावना जताई है, जिससे ठंड और बढ़ेगी। कोहरे के कारण यमुनानगर जगाधरी स्टेशन पर 7 ट्रेनें भी देरी से पहुंची। सीएम नायब सैनी ने हरियाणा के लोगों को दी बड़ी खुशखबरी। 5 शहरों में मिलेंगे सस्ते फ्लैट। बुकिंग शुरू। हरियाणा के गुरुग्राम, फरीदाबाद, रेवाड़ी, रोहतक और पानीपत में मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत गरीब परिवारों के लिए सस्ते फ्लैटों की बुकिंग शुरू हो गई है। पंजीकृत परिवार मात्र 10,000 रुपये में फ्लैट बुक कर सकते हैं।
विभाग ने पात्र आवेदकों की सूची जारी की है। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत भी प्लॉट आवंटित हो रहे हैं।